नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इस साल जो सरस्वती पूजा है या वसंत पंचमी का जो पर्व है वो 26 जनवरी 2023 को है। और दोस्तों, ये जो वसंत पंचमी का पर्व होता है ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है, क्योंकि कोई भी आप काम करते हैं तो बिना अपने विवेक के या अपने ज्ञान के द्वारा ही करते हैं। और इसका संचालन जो होता है वो माँ महासरस्वती के द्वारा होता है। और इस पूरे ब्रह्मांड में देवी देवता हों या पशु पक्षी हों या मनुष्य हों, वो सभी बिना ज्ञान के अपूर्ण हैं। और इसी ज्ञान को लेने के लिए माँ महासरस्वती का वंदन किया जाता है। इस दिन उनकी पूजा की जाती है और माता सरस्वती से प्रार्थना की जाती है कि माता, आप हमें सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान का प्रकाश दीजिए, जिससे कि हम लोग कभी भी अपने कर्म से विचलित ना हों और सही मार्ग पर चलें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं माँ सरस्वती माता की पूजन में। तो सर्वप्रथम दोस्तों, जिस दिन 26 जनवरी को वसंत पंचमी है इस साल, तो आपको करना क्या है कि अब आप सर्वप्रथम सवेरे उठते हैं तो अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके आप सर्वप्रथम पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिए। और पीले रंग का वस्त्र धारण करने के बाद दोस्तों, आपके मंदिर में माँ सरस्वती जी की अगर जो मूर्ति है तो उसको स्नान कराइए गंगा जल से, और उनको भी पीला वस्त्र धारण कराइए। और उसके बाद हल्दी कुमकुम जो भी है उससे तिलक लगाइए माता को, और जितना भी आप माँ को सजा सकते हैं सजाइए। इसके बाद दोस्तों करना क्या है आपको कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वती दिव्य नमः के जाप से आप उनका जाप कर सकते हैं। और प्रसाद रख लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो पूजन किया जाता है माता का, उसका मुख्य उद्देश्य होता है सद्बुद्धि पाना। ये शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि इस दिन जो होता है दोस्तों, माता से सद्बुद्धि मांगी जाती है। आपको ज्ञान मांगना होता है कि आप सही ज्ञान लेकर के सही मार्ग पर चलें। यही मुख्य उद्देश्य होता है सरस्वती पूजा का या वसंत पंचमी पर्व का। तो इस दिन अगर जो देखिए, सर्वप्रथम आपको और बता दूं एक महत्वपूर्ण बात कि अगर जो आपके बच्चे का शिक्षा प्रारंभ नहीं हुआ है, तो मान लीजिए आप 2023 के अगर जो मार्च अप्रैल के सेशन में एडमिशन कराना चाहते हैं, उन अभिभावकों के लिए ये बात बता दूं कि सर्वप्रथम क्या करिएगा कि स्थिति को आपका बच्चा जो है, उस बच्चे के हाथ से माता को पीले पुष्प अर्पित करवाइए और हरा फल माता को अर्पित कराइए। माता को रोली कुमकुम से श्रृंगार कराइए उनका, और उस बच्चे को हाथ जोड़ करके माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने को कहिए। और उस अपने बच्चे से कहिए कि माता से कहें कि हे ज्ञान की देवी माँ महासरस्वती, आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे और हम हर क्षेत्र में अपने आपके ज्ञान के दिए हुए ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ते रहें। तो ये बातें आपको कहलानी है। और इस पूजन के बाद ही दोस्तों आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी स्कूल में कराना है तो करा लीजिए। दूसरी बात, अगर जो किसी के बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है दोस्तों, या पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, तो ये तिथि जो है उस बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा करिएगा, ऐसे अभिभावक क्या करें कि ये जो मैंने बातें बताई कि अपने बच्चे को भी स्नान करा करके और उसको भी पीला वस्त्र धारण करा करके माता का विधिवत पूजन करवाइए उसके हाथ से। माता का जब आप विधिवत पूजन करवाते हैं तो माता की कृपा दृष्टि आपके उस बच्चे पर पड़ती है। और जब आप माता के चरणों में आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं या आपका बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे की पूरी जिम्मेवारी माता की होती है और माता उसे हमेशा ही अपना ज्ञान के द्वारा उसका उदय करती रहती हैं। वो किसी भी क्षेत्र में दोस्तों आपका बच्चा पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ज्ञान ही सर्वोपरि होता है, उसके बाद आपको जो चीज़ें आवश्यक होती हैं। इसलिए इस तिथि को बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। ज्ञान की देवी माँ महासरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए आप लोगों को। और पूजन के बाद आपको किसी को भी अगर जो
बच्चा जो है जिसके गरीब है उसको पढ़ने के लिए मतलब न पैसे हैं न कुछ है, किताब कॉपी नहीं है, तो आप उनको दान दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इतना धन है तो आप उसका पढ़ाई का खर्च उठा लीजिए, तो इससे आप पे माँ महासरस्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। आप सदैव ज्ञान के द्वारा माता क्या कृपा पात्र बने रहते हैं। तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही विशिष्ट बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और ऐसा अगर जो आप करेंगे तो आपको परिणाम देखने को अवश्य मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि माँ महासरस्वती की और वसंत पंचमी की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पूरे ग्रुप में शेयर करिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारा जो ये फैमिली है रुद्र शक्ति दर्शन का, ये बहुत आगे जाना चाहिए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत ही बढ़िया हैं, और सभी लोग मेरे वीडियो जो देखते हैं उनको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। आप लोग देखा कीजिए, आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा और आप लोगों का कल्याण होता रहेगा। इसी के साथ मैं ये वसंत पंचमी की वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ महासरस्वती। धन्यवाद दोस्तों।